उदल सिंह जी, ये बताइए चुनावी माहौल जो है इस बार अच्छे चरम पे चल रहा है। इस बार चुनाव में शहर को कैसा लग रहा है? चुनाव में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरेस्ट तो क्या है, साइलेंट में है। अच्छा, इंटरेस्ट साइलेंट में है और वोटिंग भी साइलेंट में होगी। अच्छा, बिल्कुल। टक्कर तो बराबर की है, लेकिन टक्कर बराबर की है मगर साइलेंट में सब काम होगा। अच्छा, कोई अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। नहीं सही है। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू कौन थे? बताइए। घोड़ के ने क्यों इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की गोली क्यों मारा? सही क्या बात थी? आज तक उसका कोई ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अच्छा, किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की बन रही। बीजेपी की। अच्छा, क्या विकास हुआ बीजेपी के शासन में? अब हमें सबका छुट खा रहा हो। अच्छा, वो भैया कह रहे हैं कि डिवाइडर बनवा दिया, इससे क्षेत्र का विकास नहीं, सबको विकास हो रहा हो। सुहागपुर पूरे नर्मदापुरम ज़िले में अपने इतिहास के बारे में जाना जाता है, यहाँ के लोगों के बारे में जाना जाता है और सबसे बड़ी बात यहाँ के पानों के बरेजे के बारे में जाना जाता है। एक पान वाले भैया हैं, इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ के जो पान है आखिर वो कहाँ तक जाते हैं और कैसा क्या इसका है। भैया, क्या नाम है आपका? रीते चौरसिया। चौरसिया। अच्छा, चौरसिया मतलब सब जितने भी चौरसिया सबका काम यही है क्या, पान बनाने वाला? अच्छा, क्या बात है, मतलब लगत ज़्यादा आ गई या पैदावारी नहीं हो रही क्या? लगत ज़्यादा है। लगत ज़्यादा हो गई, कमाई नहीं हो रही उतनी। अच्छा, खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पान है अभी कुछ लोग चलाते हैं। चौरसिया यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग रहते हैं। कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं, इनसे अपन जानते हैं सुहागपुर के बारे में। छोटे भाई, क्या नाम है आपका? जी, रोहित ठाकुर। अच्छा, सुहागपुर का पुराना नाम पता है आपको? सोन नगरी। सोन नगरी नहीं, शोणितपुर। हाँ, सोनितपुर। अच्छा, और क्या क्या फेमस है सुहागपुर में? सोहागपुर में रसमलाई फेमस है। यहाँ हमारे वो राजस्थानी भाई की माखन साहब का समोसा बहुत फेमस है। माखन साहब। अच्छा, ये देखो सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। खैर अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस है। नहीं वैसे सर, हम तो किसान हैं, हम तो खेती अच्छा, किसान ही करते हैं। यहाँ करणपुर से हैं। करणपुर से। हाँ। क्या पूरा नाम लिखते हो? रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर। अच्छा, अभी आपके यहाँ से कांग्रेस की दावेदारी करी थी पूर्विया जी ने? जी, करी थी वो भी। अच्छा, छोटे भाई, क्या कुछ लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसी गवर्नमेंट बन रही है? वैसे तो बीजेपी की लग रहा है सर। बीजेपी या अच्छा, बीजेपी की क्यों? वही कौन से काम आपको अच्छे लगे बीजेपी के? सर, हम काम तो चलो वो अलग बात है भाई। अभी यहाँ देखो कि मतलब कौन क्या प्रचार, कितना क्या हो रहा है, किसके मतलब कितने क्या एकजुट आदमी हैं और काम कितने हुए हैं बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के विधायक जी हैं विजय पाल जी, उनका कैसा क्या काम रहा 15 सालों में? बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। विकास हुआ क्षेत्र में? हुआ है। अच्छा जी। क्या कुछ आपको विजय पाल जी का अच्छा काम लगा, चूंकि आप युवा हैं? एक हमारे करणपुर में ट्रांसफार्म बनवाया, बिजली। अच्छा। पावर हाउस बनवाया हमारे करणपुर में उन्होंने। अच्छा। हाँ, पूरी रोड पर बनवाई, पूरी रोड वो करवाई। अच्छा। धर्मशाला बनवाए और जो गौशाला का वो है, बहुत चीज़ें बनवाई उन्होंने। मतलब आपका जो वोट है बीजेपी को? हमारा वोट बीजेपी को है। अच्छा, और भी कुछ लोग खड़े यहाँ पर। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? आकाश चौरसिया। अच्छा, चौरसिया जी, अब कितनी समाज होगी चौरसिया की? यहाँ पर कितनी जनसंख्या? लगभग 2,500 से 3,000। 2,500 से 3,000? जी हाँ, वोटर होंगे 2,000 के आसपास, पॉपुलेशन 3,000 प्लस ही है। अच्छा, अभी हम बात करें मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो बन रही है, किसकी गवर्नमेंट बन रही है, किसकी लहर दिखाई दे रही है? एक मिनट रुक जाओ। लहर जो है सीधे तौर पर कहा जाए तो हर व्यक्ति ये परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन बिल्कुल 100% परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। उसका एक मेन कारण ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं है। जो नौकरी की बात की जाती है श्रीमान, वो बिल्कुल नहीं है ना। और जहाँ तक चूंकि अभी आप एक भाई साहब से पूछ रहे थे विकास हुआ है, विकास हुआ, ये डिवाइडर बना है। ये डिवाइडर आप विकास कहेंगे, अवरुद्ध हो गया पूरा मार्ग, यहाँ रोज जाम लग रहा है। क्या आप इसको इधर किसी से पूछ लीजिए, क्या ये विकास है? हमारी चौरसिया समाज की वहाँ जो पान की गुमटियाँ थी, जो सुहागपुर के बड़े व्यापारियों के, मैं किसी व्यक्ति से इसका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े व्यापारियों ने वहाँ पान की गुमटियाँ हटवाने की कोशिश की, जो 50-60 सालों से लगती आ रही थी। क्या आप इसको विकास कहेंगे?
नहीं अभी जैसे अभी जी सब परेशान है। जैसे हम बात करें जैसे रोड की, अभी 800 करोड़ का अभी आपने बात रोड की करी है, तो रोड 800 करोड़ का जो रोड है वो भी तो उनके कार्यकाल काल में सैंक्शन मैं हुआ है। बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट चाचा, एक मिनट, मैं आपकी इस बात का बहुत प्यारा जवाब दूंगा। 800 करोड़ की आपका कहना है रोड बन रही है, मैं मानता हूँ कि रोड के लिए इन्होंने सैंक्शन कराया होगा, लेकिन उस रोड में का ठेका किस व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसमें कमीशन कितना दिया जा रहा है, और उसकी गुणवत्ता क्या है रोड की। नहीं देखिए एक बार बनने के बाद एक बार काम, जैसे आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड के मुद्दे पे मैं ठीक है आपका मान लिया। जैसे पलकमती के पिछले चुनाव में भी हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था कि पलकमती को हम साबरमती बनाएंगे। चुनाव के लिए मुद्दे होते हैं आदरणीय, चुनाव से पहले आपने रोड का एक विकल्प दे दिया कि हम रोड बना रहे हैं, 800 करोड़ सैंक्शन हो गया। वो तो पिछले चुनाव में भी माननीय ने बोला था कि पलकमती को साबरमती बनाएंगे, अब दूसरा चुनाव आ गया, अभी तक साबरमती नहीं, वो तो कीचड़ बन गया नाला। आप पार्टी से तो नहीं है मतलब? मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे क्या है, आम आदमी हूँ। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि मेरे गालों जैसी रोड है, आप होशंगाबाद से गाड़ावारा करेली तक उसके गालों जैसी रोड है, उसके घर के पीछे देख लो तो नालियाँ बह रही हैं, घूंटे भर तो गड्ढे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उस दिन रातों रात रोड के गड्ढे पुरवा दिए गए। आप तो एक बार बताइए, ये जो रोड है अब क्यों नहीं पुर रहे, अब क्यों नहीं पुर रहा गड्ढे रोड के? आप पेपरिया तक जाके बैठ जाओ अगर 8 महीने के लिए। नहीं हम बात करें योजनाओं की, जैसे लाडली बहना हो, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय हो, ये कुछ काम वगैरह क्या दिखते हैं आपके एरिया में? गरीबों के घर मर बन रहे हैं? घर बनना कहीं किस्त नहीं मिली, बेचारे अधूरे पड़े, जाके देखिए तो आप। 2.5 लाख रुपए, मैं इस पे जवाब दूंगा आदरणीय। 2.5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, उसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं 20,000 40,000 रुपये पहले कमीशन लेते हैं, फिर योजना का लाभ देते हैं। ये कहाँ का विकास है? बहुत खूब। और आपने ये रोड की बात की, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, रातों रात कमीशन खोरी का ये जो आप विपक्ष जवाब दे रहा हूँ, रातों रात रोड पुरवा दिए गए। आप मुझे बताएं ये रोड किसके अंतर्गत आती है? नगर पालिका के अंतर्गत आती है या PWD के अंतर्गत आती है? तो नगर पालिका निगम को क्या अधिकार इस रोड को पुरवाने का? वो एक दिन के लिए, और दूसरे दिन आकर उसको खाली करा के फिर निर्माण कार्य चालू किया। क्या इसे विकास कहेंगे आप? सीधी सी बात है श्रीमान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं इसे विकास नहीं मानता। पूरे क्षेत्र में साइलेंट में काम होगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अब आपको सब मालूम है। जी जी नहीं देखिए, मेरा तो ये मुझे ये मालूम है कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो लोग बाग को खुल के समर्थन करना चाहिए, और अगर व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो संविधान ने अधिकार दिया है, हम अधिकार का प्रयोग करके अपना वक्तव्य दे सकते हैं, वो भी एक मर्यादित लहजे में। चलिए, विकास आप 15 सालों का यहाँ पर कैसे देखते हैं? नहीं, विकास तो आप खुद देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है विकास के बारे में। आपकी नज़र में बता दीजिए। हमारी नज़र में जो हम क्या गांव से जुड़े लोग हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, तो हम गांव जाते थे, बहुत से गांव जाते थे, क्योंकि हमारा गांव से ही संबंध था। घुटने घुटने मतलब कीचड़ में जाते थे, आज बिल्कुल पक्की रोडें बन गई हैं, समझ में नहीं आता अपन गांव कब पहुंच गए। वो जिस गांव अपने को जाना है उस गांव से आगे पहुंच जाते हैं, अच्छा, बाद में फिर अरे वो गांव तो पीछे रह गया। रोड बनी है, मतलब इतनी अच्छी रोड बन गई हैं। अच्छा, अभी एक भैया से मैंने बात करी थी, वो कह रहे हैं कि ये डिवाइडर के कारण शहर का विकास रुका है। नहीं, वो डिवाइडर की बात छोड़ो आप, और डिवाइडर वो तो ठीक है, जो बन गया है वो बन गया है, वो भी भविष्य की मतलब सोच के अनुसार वो भी सही है। डिवाइडर अनुसार कैसा है डिवाइडर? अच्छा, ठीक है, अच्छा है। अच्छा। जो धर्मशाला थी उसमें हम मूर्ति स्थापना करते थे। अच्छा, तो वो हमारे हिसाब से वो गलत हुआ, क्योंकि हम मूर्ति स्थापना करते थे, मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि ये डिवाइडर जो बना है वो ठीक है, अच्छा है, अच्छा, किसी के लिए कोई असुविधा नहीं है। बस थोड़ी सी ये असुविधा हो गई कि डिवाइडर थोड़ा सा और इधर हटके हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। आप तो पार्टी के हैं, तो फिर तो विजयपाल जी आ रहे हैं? नहीं, वो तो आ रहे हैं भैया। अच्छा, वो तो आ रहे हैं विजयपाल जी। लेकिन आपने साइलेंट वोट का कहा था, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं। साइलेंट वोट क्या है भैया, अब देखो वो भी लोकल का प्रत्याशी है,
अच्छा आदमी है, खराब आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। आदमी उसके विषय में अभी कुछ बोल नहीं पा रहा और खुल के आएगा भी नहीं, साइलेंट रहेगा। अपनी वोट जहाँ डालना है वो डालेगा। अच्छा, तो एक उदल सिंह जी हैं जी। मेरा सहपाठी है वो। अच्छा, कौन? पुष्पराज पटेल मेरा सहपाठी है। अच्छा, मगर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, मेरी वोट बीजेपी में जाएगी और साइलेंट काम रहेगा पूरा। अच्छा, ये चाचा खड़े हैं, अभी कह रहे थे कांग्रेस ने, भैया तो कह रहे हैं विकास हुआ है बीजेपी के राज में। हुआ है, देख तो रहा वो नदीम का विकास हो रहा। 5 करोड़ लोग आए तो हैं, आज नहीं तो कल बनेगी। नहीं तो क्या उसमें क्या बन के क्या दिखाना चाहते हो? नदी का विकास भी होगा, नदी का विकास भी आज होगा। उसमें ऊँटे कीचड़ है, लोग निकलने में कितनी दिक्कत हो रही लोगों को। इस मोहल्ले में जाने में क्या। अरे तुम कहाँ नदी पार कर रहे हो तुम? नदी का विकास अब तक हो जाता है, ये चुनाव के कारण थोड़ा सा विकास रुक गया है। अच्छा जी, आप निष्पक्ष पत्रकार हो या गोदी मीडिया हो? नहीं, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप मेरी खबरें भी। बार सरकार की बात कर रहे हो, सत्ता की बात कर रहे हो, आप तो जनता से उनका रुझान लेने आए ना, सर्वे करने आए हैं आप, ठीक है ना? ये बताओ, 4 महीने पहले आपने लाडली बहना का फार्म भरवा दिया, पहले क्यों नहीं था? इसके पहले देखो, आप सुनो तो, देखिए, मैं आपके प्रश्न पर आना चाहूँगा। पहले आप ये बताइए, जो सवाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इन सवालों को देखते हुए लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और अभी आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे और वहाँ पर वो भाई साहब खड़े हैं, वो मुझे परिचित हैं। इन सबको देखते हुए आप बताइए, और ऐसा माहौल चल रहा है। आप पत्रकार हो, आपने पत्रकारिता करी है, पूरे प्रदेश में घूम रहा हो आप, जब बताओ कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए कब तोड़ते हैं? कोई भी चीज़ को जब सूरज उग जाता जब तोड़ते हैं ना, सुबह 5 बजे तोड़ देते हैं, अतिक्रमण 5 बजे कर देते हैं। ये प्रतीक्षालय यहाँ बना हुआ था, इसे 5 बजे रात में तोड़ दिया गया। देखो, हम नहीं है, पूरे सोहागपुर के आजू बाजू गाँव के जो लगे हुए हैं, है ना, 66 पंचायत लगी सोहागपुर के अंदर थे, इसकी सोहागपुर के अंदर वो लोग आते थे, रात में बैठते थे यहाँ पर, तोड़ दिया। रात रुकते थे, कई रात रुकते थे। कई साल पता लगा है आपने किस वजह से तोड़ा? मतलब तो उसके तोड़ने से लोगों को फायदा हुआ है? देखो ना, देखो ये फायदा हुआ, देखो ये फायदा हुआ, ये जो डिवाइडर मरते मरते लोग बचे। दिखाओ ना आप, ये मरते लोग बचे हैं डिवाइडर से। क्या रुझान है? यहाँ जाम लग जाता है, छोटी सी रोड है, जाम लगता हमेशा, है ना? हाँ, आप बताओ ना, इन लोगों ने विकास का नाम, विनाश का नाम विकास रख दिया है। बस जय श्री राम और बिना विकास। अब मैं मुस्लिम हूँ, है ना, बस इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, जो निष्पक्ष मीडिया है और गोदी मीडिया है, दोनों में अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताइए। जो गोदी मीडिया होती है ना, वो सिर्फ गुणगान गाती है, सत्ता पक्ष का, मोदी पक्ष का, सत्ता पक्ष का, मोदी पक्ष का। आप तो हमसे ज्यादा पत्रकार हो। मैं आपने सवाल किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज बताओ, मीडिया के बताओ, पहले चैनल आते, जब समाचार आते थे, लोग बाग देखते नहीं, समाचार आ रहा है यार, चलो, है ना? आज समाचार आता, आदमी पलट चैनल को, पलट समाचार क्यों देखेगा आदमी? क्यों? उनको मालूम है ना। और सुनो, सिर्फ मात्र कांग्रेस सरकार थी जिसने पत्रकारिताओं को भारत का 3रा स्तंभ बनाया था। 4था स्तंभ, तो हाँ, 4था स्तंभ बनाया जाता है। बनाया कौन ने बनाई थी? आप खुद पत्रकार हो, बनाई थी ना। आज किसी भी विभाग में जो आज पत्रकार सीधा घुसता ना, हट हम पत्रकार हैं, कौन ने ताकत दी थी आपको? और आज आप लोगों को से हम छोटे से लोग कहते हैं, अरे गोदी मीडिया है, कहीं वैल्यू नहीं है यार, अपनी तो अपनी, है ना? आपके ये जो जनहितैषी योजना है, आवास, लाडली बहना, लाभ मिल रहा है आपको? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू सौंदर्यीकरण नगरी। अभी जो सरकार है, आप मेरी बात सुनो। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, आपको आवास का लाभ मिला? नहीं था, हम तो कैटेगरी में नहीं आते ना। अच्छा, लाडली बहना में कोई आता है कैटेगरी में? नहीं आते हैं ना, उसका आपके यहाँ मिल रहा है योजना? नहीं, हम उस कैटेगरी में नहीं आते ना। अच्छा, आप अमीर हैं? हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, 50-60 एकड़ ज़मीन है हमारी, 15-20 बसें चल रही हैं। चाचा नहीं, क्या बात है, मतलब डर रहे हैं? नहीं, डरो मत। ये चाचा बड़ी कोटी पे। हाँ, बोल। हाँ, नहीं, सही है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? बताइए, घोड़ के ने क्यों इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी की गोली क्यों मारा? सही क्या बात थी? आज तक उसका कोई ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नहीं, सही है। आप तो उठा रहे हैं। हम तो उठा रहे हैं,
हम वो थोड़ू हम भी हैं, उठा रहे हैं, देखो हम वो नहीं है कि ढोल का मार सूत पर सुनारी। हम सोहागपुर नगर में खड़े हुए हैं और यहाँ से लोग बागों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ सरकार के कामों से संतुष्ट हैं और कुछ संतुष्ट नहीं हैं। अलग अलग बातें हैं लोग बागों की। और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। भैया लोकल के हैं आप? हाँ बिल्कुल लोकल के। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की बन रही। बीजेपी की। अच्छा, क्या विकास हुआ बीजेपी के शासन में? अब हमें सब कुछ तो खा रहा हो। अच्छा, वो भैया कह रहे हैं कि डिवाइडर बनवा दिए, इससे क्षेत्र का विकास नहीं नहीं, सबको विकास हो रहा हो। सब जे कुछ ये मिल रहा हो बोल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा हो भी नहीं बोल सके। बहुत कुछ मिल रहा हो। अब आशा भी कर रहे हैं कि फिर से आए। अच्छा, यहाँ पर 15 सालों में विजय पाल जी के काम कैसे दिखते हैं? सब अच्छा किया, बिल्कुल एक नंबर। देहातों से रोड, बिल्कुल हर देहात में रोड हो गए, हर देहात में। हमारे ग्राम जाने में जी। कहाँ गए भैया वो भाईजान, कहाँ गए थे? इधर इतनी खबना में जाते थे हम। अच्छा। तो बहुत साल हो गए थे, हमें 60 साल हो गए अच्छा। देखते। लेकिन आज हम रोड धरे जा रहे हैं, रोड से आ रहे हैं। अच्छा विकास हो रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, एक नंबर। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुए। जब भी चुनाव आते हैं, आइए भाई साहब थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई साहब हैं। कौन से गांव में रहते हैं आप? अब यहीं रहते हैं हम, 15 साल हो गए, सुगरी मनकवाड़ा से हैं हम। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन जो सरकार के कामों से संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं। भारत के नागरिक को सबका अपना अपना अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। और भी यहाँ पर लोग, युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, जल्दी में लग रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम जैसे ही माइक ले जाते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। बहरहाल सोहागपुर में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो इस बार चुनाव है वो टसल का माना जा रहा है। लोग बाग भी यहाँ पर हमने चर्चा करी तो बराबरी से लोग आए। कुछ बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस की तारीफ करते हुए बदलाव की यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा हम कर रहे हैं एनवीटीवी पर। संजय वैष्णव की ये चर्चा लोग बागों से मैं कर रहा हूँ। एक भाई साहब हैं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें छोड़ने नहीं चाहते। आपका धन्यवाद। चलिए, बहरहाल आप सभी का धन्यवाद। और कुछ लोग हैं चर्चा में शामिल होना चाहें। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, ये ऐसा भी होता है, अपना अपना अधिकार है। हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। बहरहाल ये चर्चा आप सुन रहे हैं एनवीटीवी पे। मैं हूं संजय वैष्णव, नमस्कार।